एक गरीब परिवार की कहानी शुरू होती है एक छोटे से कसौल नामक गांव से, जहां एक आम घर में रहने वाला परिवार अपनी रोजी रोटी के लिए कड़ी मेहनत किया करता और ईमानदारी के छाव में अपने परिवार का पालन पोषण करता। उस परिवार में रमेश और लीला के साथ उनके दो बेटे रहते थे। उनका नाम चेतन और केतन था। देखते ही देखते गांव में गर्मियों का मौसम शुरू हो गया और लीला रमेश से कहती है, गर्मी बहुत बढ़ गई है, बाजार जाके आप एक घड़ा ले आए जिससे बच्चे ठंडा पानी पी सके। लेकिन मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है। देखता हूँ, अगर कोई मुझे बाजार में सस्ता घड़ा मिलता है तो मैं लेते आऊँगा। ये कहकर रमेश बाजार की ओर चले जाता है और रामू घड़े वाले की दुकान से घड़ा देखता है और उनका मूल्य पूछता है। रामू उसे देख कर समझ जाता है कि वो बहुत गरीब है और सोचता है क्यों न इसका फायदा उठाया जाए और कुछ पैसे लेकर इसे छेद वाला घड़ा दे दूं, जो मेरे किसी भी काम का नहीं है। आइए आइए, मेरे पास बहुत सारे घड़े हैं, पर मैं आपको एक सस्ता घड़ा दे सकता हूँ। ये सुनकर रमेश खुश हो जाता है और बिना घड़े की जांच किए घड़ा ले लेता है। कुछ दूर जाकर रमेश को पता चलता है कि उसमें तो छेद है। ये देखकर रमेश बहुत उदास हो जाता है और एक पेड़ के नीचे मायूस बैठा रहता है। थोड़ी देर में उसे एक बूढ़ी दादी दिखती है जो लकड़ियों का गट्ठा ले जा रही है, लेकिन उन गट्ठे को वो दादी बूढ़ी संभाल नहीं पाती है। ये देखकर रमेश दादी की मदद करने चले जाता है और दादी से कहता है, दादी मैं आपको घर तक छोड़ दूं, और बूढ़ी दादी को उनके घर तक छोड़ने चले जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुम इतने मायूस क्यों हो? दादी जी, मैं बाजार से घड़ा लेने गया था, पर मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और पैसे की लालच में दुकानदार ने मुझे फूटा हुआ घड़ा दे दिया। तुम बहुत भले इंसान हो। जिस तरह से तुमने मेरी मदद की, उसी तरीके से ये घड़ा भी तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। ये सुनकर रमेश अपने घर की ओर चले जाता है और सोचता है क्या दादी की कही बातें सच होगी या नहीं, और घर पहुंचकर लीला को पूरी बात बताता है। लेकिन लीला को इस बात पे कोई भरोसा नहीं होता और वो उस घड़े को अपनी रसोई में रखकर सोने चले जाती है। तभी आधी रात में चेतन को बहुत तेज प्यास लगती है और वो अपनी रसोई में घड़े के पास जाता है और कहता है, काश इस घड़े में छेद नहीं होता तो आज हम ठंडा पानी पी पाते। यह कहकर चेतन वहाँ साइड में पड़ा पानी पी के सोने चले जाता है। जब लीला सुबह उठती है और वह अपनी रसोई में जाकर देखती है कि उस घड़े में छेद होने के बावजूद भी पानी भरा हुआ है और ठंडा भी है, यह देखकर वो हैरान हो जाती है। रमेश और अपने दोनों बच्चों को बुलाती है और कहती है, अरे अरे सभी इधर आइए और देखिए, इस घड़े में पानी है। अरे ये सब कैसे हुआ? इसमें तो छेद था। माँ, आधी रात में मैं जब पानी पीने के लिए गया था तो इस घड़े में पानी नहीं था, पर अब इसमें पानी है। मैंने बस यही बोला था कि काश इस घड़े में पानी होता तो हम ठंडा पानी पी पाते। दादी माँ की कही बातें सच हो गई। लगता है हम इस घड़े से जो भी मांगेंगे वो हमें मिलेगा। ये बात सुनकर बच्चे खुशी से झूम उठे और घड़े से कभी खाना तो कभी नए नए कपड़े मांगने लगे और घड़ा भी उनकी ख्वाहिशों को पूरी करने लगा। ये सब देखकर उनके माता पिता को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो मेहनत में विश्वास करते। ये सब देखकर लीला अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बच्चे बिना मेहनत और ईमानदारी के जीवन जीना सीख जाएंगे और किसी भी चीज की कदर नहीं करेंगे। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। एक काम करते हैं, इस घड़े को हम छुपा देते हैं और जरूरत पड़ने पे ही इसका इस्तेमाल किया करेंगे। लीला और रमेश आपस में ये तय करते हैं और घड़े को छुपा देते हैं। लेकिन इन सब से उनका बड़ा बेटा चेतन बहुत लालची हो गया था। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं, पर चेतन के दिमाग से वो घड़ा कभी नहीं जाता। एक दिन रमेश और लीला घर पर नहीं होते तो चेतन घड़ा ढूंढता है और उसे पुराने बक्से में घड़ा मिल जाता है और वो सोचता है, क्यों ना मैं इस घड़े को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं, क्योंकि माँ और पिताजी मुझे इसका इस्तेमाल करने नहीं देंगे। और यह कहकर वो घर छोड़कर उस घड़े के साथ कहीं दूर चले जाता है और उस घड़े से वो जो कुछ भी मांगता वो उसे देता है, जैसे घर, पैसा, सोना, चांदी, सब कुछ। कुछ समय बाद
चेतन शादी कर लेता है और उसकी पत्नी का नाम मालती होता है। पर चेतन किसी को भी घड़े के बारे में नहीं बताता, अपनी पत्नी को भी नहीं, और दिन भर राजा महाराजाओं की तरह शान में रहता और कोई काम नहीं किया करता। एक दिन की बात है, मालती दिवाली में घर की सफाई कर रही होती है। तभी उसे वो घड़ा नजर आता है। अरे ये घड़ा यहाँ क्या कर रहा है? ये तो काफी पुराना है और इसमें छेद भी है। ये किसी काम का नहीं है, मैं इसे बाहर ही फेंक देती हूँ, बेकार में जगह घेर रहा है। यह कहकर मालती घड़े को फेंक देती है, जिससे घड़ा फूट जाता है। थोड़ी ही देर में जब चेतन घर आता है और देखता है घड़ा फूटा है, ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और चिल्लाकर अपनी पत्नी से पूछता है, ओहो, ये कैसे हुआ? मुझे आज ये सफाई में मिला और ये बेकार था, इसी वजह से मैंने इसे फेंक दिया। पर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या खास था इसमें? ये तुमने क्या किया? ये जादुई घड़ा था। आज हमारे पास जो कुछ भी है वो इस घड़े से मांगा हुआ है। ये सब कहकर वो रोने लगता है और फिर उसके पास जो कुछ भी होता है उसे बेचकर अपने लिए खाने का इंतजाम किया करता। ना ही उससे कुछ भी मेहनत होती। ऐसा करते करते उसका सब कुछ बिक जाता है और उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं बचता। तब चेतन को अपनी माँ और पिताजी की याद आती है और वह घर लौटने का फैसला करता है। चेतन और मालती अपने कसौल गांव आते हैं और देखते हैं कि माँ और पिताजी चेतन कितने खुश है अपनी जिंदगी में। वह उनके पास जाते हैं और चेतन कहता है, माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में घर छोड़कर चला गया और मैंने शादी भी कर ली। ये मेरी पत्नी मालती है। मैं उस घड़े से ख्वाहिश को पूरा करता रहा। मैंने कोई काम न सीखा और ना ही किया। अब वो घड़ा भी फूट चुका है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटा, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया है तो हम भी तुम्हें माफ करते हैं। अब ईमानदारी और मेहनत से अपने छोटे भाई केतन की तरह पैसे कमाना। ये कहकर वह उन्हें अपना लेता है और चेतन भी अपने भाई केतन के साथ खेतों में हाथ बटाने लगता है और वह साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें हमेशा ईमानदारी और मेहनत से ही अपना काम करना चाहिए और लालच से कमाया हुआ पैसा कभी ना कभी नुकसान ही कर देता है।